निहार। और मेरा निवेदन रहेगा हमारे सादुलशहर विधायक गुरवीर जी बराड़ से, वो शक्ति और शौर्य का प्रतीक तलवार और मेमेंटो हमारे मुख्यमंत्री श्री भंजरलाल जी को भेंट करेंगे, उनका सम्मान करेंगे। गुरवीर सिंह जी बराड़ साहब। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाणी सर्वत्र। भारत माता की। राजस्थान की आन और बान और शान का प्रतीक तलवार आज हमारे विधायक गुरवीर जी, व्यापार मंडल के अध्यक्ष और उनकी टीम को मैं कहूंगा मंच पर आए। राम गोपाल जी थिकड़ा, सुभाष जी पटेल, राजकुमार जी सिंगर, अंग्रेज सिंह जी, रणजीत सिंह बराड़ साहब, राम कुमार जी दोवन कृपया मंच पर आए और हमारे मुख्यमंत्री जी का आप स्वागत अभिनंदन करें। मेरा इसी स्वागत की कड़ी में सुभाष जी सारण, सुनील यादव, विकास जी बजाज, अवतार सिंह बराड़, हंसराज जी ताखर, सुरेंद्र जलंधरा जी से निवेदन रहेगा वो हमारे केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी का स्वागत अभिनंदन करेंगे। अब अर्जुन मेघवाल जी के स्वागत के लिए अगला ग्रुप तैयार रहे। सुभाष जी सारण, भोजराज जी शर्मा, सुरेंद्र जलंधरा जी, विकास बजाज जी, अवतार सिंह बराड़ जी, हंसराज ताकर जी, सुनील यादव। खड़काटे पा दो, खड़काटे जता के नारे लाओ, ताड़ियां मारो, दब दो। बोलो सोनिया। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजनलाल जी, अर्जुन राम जी मेघवाल। सभी स्वागत करने वाले कार्यकर्ताओं से आग्रह है यहीं से वापस घूमेंगे, माननीय मंच को क्रॉस नहीं करना है। भोजराज जी, मनीष शर्मा जी, विकास बजाज जी तुरंत वापस घूमे। सुरेंद्र जलंधरा जी। अब मैं हमारे जन जन के प्रिय लोकप्रिय विधायक, लोक लाडले सरदार गुरवीर सिंह जी बराड़ से निवेदन करूंगा हमें सभी कार्यकर्ताओं को अपना ऊर्जावान उद्बोधन दे। भारत माता की। भारत माता की। सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह है पूरे जोश के साथ गुरवीर सिंह जी का स्वागत करें। भारत माता की। वंदे भारतीय जनता पार्टी। मैं सादुलशहर की पावन धरा पे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, विकास दूत और इस गंगानगर हनुमानगढ़ कृषि प्रधान जिले के लिए करोड़ों अरबों की सौगातें देने वाले मुख्यमंत्री आज हमारे बीच में आए हैं। मेरा निवेदन एक बार जोरदार ताड़ियों से इनका स्वागत किया जाए। माननीय भजनलाल जी शर्मा और हमारे बीच में केंद्रीय कानून मंत्री, जो हमारे राजस्थान का गंगानगर बीकानेर का नाम पूरे देश में रोशन कर रहे हैं, ऐसे अर्जुन राम जी मेघवाल हमारे बीच में आए हैं। जोरदार ताड़ियों से इनका स्वागत किया जाए। मंच पर विराजमान हनुमानगढ़ के जिलाध्यक्ष प्रमोद डेल्लू जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री निहाल चंद जी, सम्मानित मंच और सादुलशहर विधानसभा और आस पड़ोस के गांव शहरों से पधारे मेरे मोतियों से महंगे परिवारजनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और
और नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर मुख्यमंत्री जी जब 2014 में पहली बार तिरंगा यात्रा का आह्वान किया गया तो यहाँ के युवाओं ने 2014 से लेकर के 2026 तक लगातार तिरंगा यात्रा की है और ऐसी तिरंगा यात्रा की है कि पूरे देश में इतिहास रचा है। नौजवानों ने झंडे लेकर के स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया है, उन जाबाज हमारे सैनिकों को याद किया, शहीदों को प्रणाम किया और लगातार 12 सालों से मोदी जी के आह्वान पर तिरंगा यात्रा के साथ नौजवानों ने कदम से कदम मिलाया और इलाके का नाम रोशन किया, एकता की भावना को जगाया है, देशभक्ति की भावना को जगाया है। और आज आपने यहाँ आकर के यहाँ के किसानों का, यहाँ के नौजवानों का जो मान बढ़ाया है, ये देन हम अभी आपकी दे नहीं सकते। इस नाचीज के कहने पे, इस दास के कहने पे आपने गंगानगर हनुमानगढ़ के किसानों को 5,000 करोड़ रुपए के जो कृषि और सिंचाई के काम दिए, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। जो यहाँ के किसानों का आपने दर्द समझा, आपने सतलुज ब्यास के पंजाब के पानी को राजस्थान लाने के लिए 1,000 करोड़ रुपया तो पंजाब में खर्च किया है, तो वो आपकी मेहरबानी से मुख्यमंत्री जी हो रहा है। यहाँ साधुल सिंह ब्रांच हो, करनी सिंह ब्रांच हो, भाखड़ा क्षेत्र हो, गंगकनाल क्षेत्र हो, करोड़ों रुपए के काम आपने करा करके गंग नहर और भाखड़ा के किसानों को लाभान्वित किया है। लगातार आपने गेहूं पे बोनस दिया है और आपने मेरी विधानसभा पे 180 करोड़ के जो पक्के खाड़े दिए हैं, ये किसान आपका स्वागत करने आज आपके बीच में आए बैठे हैं। हमें 84 करोड़ के 132 के भी GSS आपने दिए हैं। गंगानगर हनुमानगढ़ और पंजाब के फाजिलका डबड़ी तक जहां गाजर आती थी, 200 करोड़ की गाजर मंडी का भी देन आपने दी है। और आज जो हॉस्पिटल का शिलान्यास आप करके आए हो, मैं स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत और मेरे पूजनीय दादाजी सरदार गुरजंट सिंह जी को भी नमन करता हुआ 15 जुलाई 1995 को जो आज से 35 साल पहले हॉस्पिटल का जो उन्होंने देन इस इलाके को दी थी, किसी ने एक ईंट नहीं लगाई। आज अगर आपने 40 करोड़ रुपए दिया है तो पूरा सादुल शहर आपका ऋणी और आपके स्वागत में आज आया बैठा है। मैं सैनिक स्कूल के लिए धन्यवाद करता हूं। मैं आपने दी हुई हमें तमाम सड़कें और किसानों की डिग्गियों के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। यहाँ का किसान जो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता था, जो नौजवानों की नौकरियां कांग्रेसी खा गए, जो पेपर लीक के बहाने से ये नौकरियां खा गए, आज देश का युवा, गंगानगर का युवा आपके स्वागत में खड़ा है। मैं इसी भावना के साथ, आपने हमें 12 तारीख शाम को रात को 8:30 बजे मौसम कन्फर्म किया और यह पलक पांगड़े बिछाई हुई संगत आपके स्वागत के लिए मुख्यमंत्री जी बैठी है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, समय की नजाकत को देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने आप सबके ऊपर ऐसा हमारा प्यार है, ऐसी हमारे पर कृपा है। इन 2.5 सालों में मुख्यमंत्री जी का ये 5वां दौरा है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी, आप उस बात के गवाह हो जब फतुही में आप शिवपुर हेड देखने गए, जो महाराजा गंगा सिंह जी नहर 1927 में लेकर के आए, जिसको 100 साल होने वाला है, तो मुख्यमंत्री जी ने वहां के फतुही के किसानों को पूछा, आज तक आपके बीच में कितने मुख्यमंत्री आए हैं? तो वहां के भोले भाले किसानों ने जो सच बोला, काने खड़े रह गई कि आप लोगों ने जब बताया कि यहाँ महाराजा गंगा सिंह जी आए थे और आज कोई दोबारा संभालने आया है, तो मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा हमारे बीच में आए हैं। आज किसान को भरोसा है कि आप हमारे पानी की आवाज उठाओगे। आज युवा को भरोसा है, आज आम आदमी को भरोसा है, गरीब को भरोसा है कि आज जो कांग्रेस के लोग कई बार कहते हैं कि राजस्थान में पर्ची खुली है, ये पर्ची भजनलाल शर्मा जी की नहीं खुली है, ये राजस्थान के जनता की तकदीर की पर्ची खुली है और गंगानगर के किसानों की पर्ची खुली है, युवाओं को लाखों नौकरी देने वाले मुख्यमंत्री की पर्ची खुली है। मैं जोरदार स्वागत करता हूं, दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूं। आपका आशीर्वाद इसी तरह बना रहे। सारा सादुल शहर ही नहीं, गंगानगर जिला आपकी अगुवाई में आगे चलने को तैयार बैठा है। और इसी की बात कहे, मैं अपनी बात मुख्यमंत्री जी के नारे के साथ स्वागत करूंगा।
मुख्यमंत्री जी को पता लग जाए कि यहाँ का किसान कितना खुश है, यहाँ का युवा कितना खुश है। सारे अपनी जगह पर खड़े होकर के झंडे हाथ में लेकर के जोरदार नारा मुख्यमंत्री जी का लगाएंगे, राजस्थान का एक ही लाल, और जोश से राजस्थान का एक ही लाल, भजन लाल जी जिंदाबाद, भजन लाल जी जिंदाबाद, अर्जुन लाल जी जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद गुरवीर जी। मैं उस सादर आमंत्रित करता हूं जन जन के प्रिय राजस्थान के हमारे मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी है। आप डाइस पर आएं और अपने विचार रखें। बोलिए भारत माता की। अरे भाई ये गंगानगर है, सादुल शहर है, यहाँ के लोगों की आवाज तो बहुत बुलंद है। दोनों हाथ खड़े करिए, मुट्ठी बीजिए, मुष्टिका बनाइए हनुमान जी की, और जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। आज के सादुल शहर तिरंगा यात्रा के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे केंद्रीय कानून मंत्री श्रीमान अर्जुन राम जी मेघवाल साहब, विधायक सादुल शहर मेरे छोटे भाई श्री गुरवीर सिंह जी, पूर्व सांसद गंगानगर श्री निहाल चंद जी, भाजपा प्रत्याशी हनुमानगढ़ श्री अमित साहू जी, पूर्व विधायक सांगरिया गुरदीप सिंह जी सांपनी साहब, पूर्व विधायक पीली बंगा धर्मेंद्र मोची जी, भाजपा जिलाध्यक्ष हनुमानगढ़ प्रमोद डेलू जी, अध्यक्ष क्रय विक्रय सहकारी समिति मुंसिफ अली राठ जी, पूर्व अध्यक्ष यूआईडी महेश पेड़ीवाल जी, हेमंत चौधरी जी, श्री सावराम पूनिया जी, राम अवतार जी यादव, मनप्रीत सिंह जी सरा, श्री बलदेव सिंह जी बराड़, पुरुषोत्तम सिंह जी बराड़, और मेरे सामने बैठे सादुल शहर और गंगानगर के मेरे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ युवा भाई और बहनों, आज 14 अगस्त है और आज हम 14 अगस्त को इस तिरंगा यात्रा में आए हैं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि ये वो जमीन है जिसको कि किसान पूरे देश के अंदर यहां की किसान की पहचान है। यहां का किसान धरती का सीना चीर करके अन्न पैदा करने का काम करता है। यहां का किसान वो है जो मेहनत करते हुए इस राज्य की अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। मेरे भाइयों, आप सभी सादुल शहर वासियों के बीच आकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। आपकी देशभक्ति और उत्साह को मैं इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से अनुभव कर सकता हूं। आप सभी का जोश और जुनून इस बात का प्रमाण है कि तिरंगा हाथों में होने के साथ हमारे दिलों में भी तिरंगा बसता है, क्योंकि आप बॉर्डर के एरिया में रहते हैं। आप उन चुनौतियों को भी स्वीकार करते हैं। जब भी तिरंगा देखते हैं तो आप सभी जानते हैं कि मन में कितना हर्ष और उल्लास होता है। आज भी तिरंगा रैली निकल रही है। ये रैली हमारे लोगों में, हमारे युवाओं में, हमारी नई पीढ़ी में राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत कर रही है। ये तिरंगा हमें याद दिलाता है कि हमारी स्वतंत्रता केवल इतिहास का एक अध्याय नहीं, बल्कि हमारे गौरव और राष्ट्रीय चेतना का
जीवंत विरासत है। मेरे भाइयों, इस तिरंगे के साथ हमारे राजस्थान का एक गहरा नाता है, क्योंकि जब पहली बार 15 अगस्त को यह तिरंगा फहराया गया था तो ये राजस्थान की धरती से गया था। हम सौभाग्यशाली हैं कि वो तिरंगा हमारे दौसा के आलूदा गांव के बुनकरों ने उसे बनाया था। इसके लिए खादी का कपड़ा चुना और गोविंदगढ़ में इसे रंगकर तिरंगे का रूप दिया गया था। मित्रों, आप सभी जानते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर 2022 में शुरू किया गया हर घर तिरंगा अभियान आज देश के अंदर एक जन आंदोलन बन चुका है। इस वर्ष हर घर तिरंगा अभियान वंदे मातरम के 150 वर्ष की उसी भावना को समर्पित है जो देशभक्ति, तिरंगे के प्रति गर्व, मातृभूमि के प्रति प्रेम का उत्सव मनाती है। इस अभियान के तहत आयोजित तिरंगा यात्रा, तिरंगा रैली और कई सामुदाय कार्यक्रम में देशवासी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। साथियों, आज चारों ओर एक ही रंग दिखाई दे रहा है, तिरंगे का रंग। हर हृदय में एक भाव दिखाई दे रहा है, राष्ट्र प्रेम। और इस राष्ट्र प्रेम के माध्यम से ही जिस तरह से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार 14 के बाद देश के अंदर जो परिवर्तन आया है, मित्रों, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, जरा 2014 से पहले जो समय था उसको भी देखिए। देश के अंदर क्या स्थिति थी। देश भ्रष्टाचार से परेशान था। देश के अंदर जिस तरह से स्थिति बनी हुई थी, सेना पर दूसरे देश के लोग आते थे, हमला करके चले जाते थे। लेकिन आज आप देख रहे हैं, भारत हराता नहीं है, घर में घुस करके मारने का काम भी भारत करता है। ये भी आप देख रहे हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि 2014 के बाद चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, चाहे आतंकवाद नक्सल का खात्मा हो या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, ये आप सभी देख रहे हो। मेरे किसान भाइयों, मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि लगातार हमारी डबल इंजन की सरकार किसानों के लिए लगातार काम कर रही है। आपने देखा होगा, अभी हमारे विधायक जी ने जिक्र किया था, जब मेरे को यह बताया गया था कि 100 साल पहले 1925 में इस गंगा नहर का निर्माण कराने का मुहूर्त महाराजा गंगा सिंह जी ने रखा था और 2 साल बाद 27 अक्टूबर 1927 को उसका उद्घाटन किया था, लोकार्पण किया था। मेरे भाइयों, मैं उस दिन भी आया था और आपको मैं कहना चाहता हूं, इस क्षेत्र के लिए 5,500 करोड़ रुपए हमने नहरों के लिए दिया था और उसका काम चल रहा है। चाहे वो फिरोजपुर फीडर हो, चाहे आपके खाले हो। अगर आप देखोगे, कोई भी राजस्थान के अंदर एक भी विधानसभा ऐसी नहीं है जिसमें 500, 700, 1000 करोड़ रुपए, 2000 करोड़ रुपए से कम के किसी विधानसभा के अंदर काम हुए हो। क्योंकि हम चाहते हैं, हम जनता के लिए हैं, हम जनता के लिए काम करते हैं और एक एक काम जो हमारा विधायक हो, हमारे जो कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि हो, वो बताते हैं कि हमें इस बात की आवश्यकता है, हमारी सरकार लगातार उस काम को करती है। यहां मेरे को बताया गया था कि गाजर मंडी की बहुत बड़ी उपयोगिता है, जहां गाजर मंडी होनी चाहिए, तो हमने गाजर मंडी भी खोलने का काम आपके यहां किया है। मेरे पास काफी बड़ी सूची है, ये काफी बड़ी सूची है। ये सादलपुर विधानसभा के कार्य हैं, जितने कार्य किए हैं, लगभग 700 करोड़ रुपए से ज्यादा के काम इस सादुल शहर के अंदर यहां हुए हैं। मैं आपको एक ही विश्वास दिलाना चाहता हूं, सबसे ज्यादा अगर हमारी सरकार में फायदा मिल रहा है तो हम किसानों को मिल रहा है। क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि इस देश के अंदर 4 जातियां हैं और वो जातियां हैं किसान, मजदूर, युवा और महिला। हम इन चारों को रखते हुए हम काम करते हैं। हमारे युवा को कैसे काम मिले, हमारे किसान को कैसे भला हो, आर्थिक रूप से सशक्त कैसे हो, हमारी महिला कैसे मजबूत हो, हमारा मजदूर का काम कैसे चलेगा, इन सारे विषयों को लेकर के चलते हैं। जो आवश्यकता होती है लगातार उन कामों को भी करते हैं।
आज आपने बताया कि हॉस्पिटल का निर्माण भी हुआ है। गंगानगर के अंदर हमारी जिला सेक्रेटेरिएट भी हमारी बन रही है। मैं आपको कितने काम गिनाऊं, लगातार मेरे पास कामों की संख्या है। मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं मेरे किसान भाइयों, लगातार हमारी सरकार किसानों के लिए काम कर रही है। और 6,000 रुपए माननीय प्रधानमंत्री जी सम्मान निधि देते हैं। हमने भी कहा था कि हम 12,000 करेंगे, 3,000 करके हमने उसको 9,000 कर दिया है। ये आप सभी जानते हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से कोऑपरेटिव का लोन भी हम दे रहे हैं। और आपने तो देखा ही है, सबसे ज्यादा अगर गेहूं खरीद में फायदा उठाया है तो गंगानगर हनुमानगढ़ ने उठाया है। बताइए किसी ने 150 रुपए बोनस दिया है क्या? अरे बताओ ना, किसी ने दिया क्या 150 रुपए बोनस? आपको 150 रुपए बोनस मिला है क्या नहीं मिला है? 150 रुपए बोनस मिला है। मेरे से एक कह रहे थे, एक किसान मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा कि साहब मेरे 1,000 क्विंटल गेहूं हुआ है। 1,000 क्विंटल गेहूं हुआ है तो आप लगा लीजिए 150 से कितना पैसा हो गया। उसका फायदा आपको मिला है कि नहीं मिला है? मेरे भाइयों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, हम किसानों की समस्या के समाधान के लिए लगातार किसानों की समस्या का समाधान कर रहे हैं। आज तक देखा आपने 5,500 करोड़ रुपए किसी सरकार ने एक साथ आपको दिया? आप देख सकते हैं फिरोजपुर फीडर को किस तरह से बनाया गया है। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, खालों के लिए आपको पैसा दिया है। और अभी आपकी एक मांग और आई है, उसको भी मैं करना चाहता हूं। आपने कहा क्योंकि किसान और पशुपालन का मेल है, क्योंकि जो किसान होता है वो पशुपालक भी होता है, इसलिए उसको भी उसका फायदा मिलना चाहिए। उसके लिए भी हम लगातार काम कर रहे हैं। पशुपालकों को हमने गोपालक क्रेडिट कार्ड भी दिया है कि नहीं दिया है? हमने मोबाइल वेटनरी वैन हमने चालू प्रारंभ किया है, जो किसान के वहीं जाकर के उसका इलाज हो जाए। हमने फसल बीमा तो होता ही था, लेकिन हमने पशु बीमा भी प्रारंभ कर दिया है, क्योंकि हम जानते अब पशु महंगा है, और पशु महंगा है तो उसका बीमा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए। तो हमने बीमा भी प्रारंभ किया है। हम चाहते हैं कि हमारा किसान आर्थिक रूप से सशक्त हो। हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि किसान, मजदूर, महिला, युवा, इनको सभी को लाभ मिले। आप देख रहे हैं महिला को हमने लगातार महिला उत्थान के लिए हम काम कर रहे हैं, महिला शिक्षा के लिए हम काम कर रहे हैं। आप देखते हैं 10वीं पास जब बेटी आती है तो हमने लगभग 11 लाख साइकिलें उनको दी है। अगर हमारी बहनें आगे पढ़ना चाहती हैं तो 40,000 स्कूटी हमने दी है। शिक्षा, चिकित्सा दोनों हमने फ्री किए हैं। आपने देखा है लखपति दीदी के माध्यम से हमने लगभग 19.5 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाने का काम किया है। उनको भी हमने पहले 2.5% में 1 लाख रुपए हम उनको देते थे, अब हमने उसको 1.5 लाख रुपए कर करके 1.5% पे कर दिया। लगातार हमारी बहनों के लिए हम काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, हमें आपने देखा होगा जो हमारी गर्भवती बहनें थी, जो गरीब होता है उसको परेशानी होती है, वो दिखाने नहीं जा पाती थी, आर्थिक रूप से उनको संकट पैदा होता था। हमने कहा ऐसी बहनों को मां बाबूचर योजना के माध्यम से किसी तरह से परेशानी नहीं हो। मां बाबूचर योजना के माध्यम उसी दिन जाइए, इलाज कराइए, क्योंकि अगर इलाज समय से नहीं मिलेगा तो परेशानी बढ़ जाएगी। उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। अगर मैं युवाओं की बात करूं तो आपने देखा जब मैंने विधानसभा में यह बात रखी थी कि हम आने वाले समय में हम 5 साल के अंदर 4 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, कांग्रेस के लोगों ने कहा आप कैसे करोगे? हमने कहा हम बिल्कुल करेंगे। आप इनके डायरी पेन जेब में रखिए, काउंटिंग करते चलिए, हम देते चलेंगे। मेरे मित्रों, आज तक हमने 1,78,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का काम हमारी सरकार ने किया है। 1,32,000 पेपर हो गए, कुछ पेपर होने वाले हैं, और 70,000 हमने वैकेंसी और निकाल दी। ये बैठती है 3,80,000। अरे भाई, ये तो 2.5 साल ही हुआ है।
ये तो 2.5 साल ही हुआ है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 4 लाख से ज्यादा नौकरी देने का काम हम करेंगे। मेरे युवा साथियों, हम यह भी आपसे कहना चाहते हैं कि आप अपना स्वयं का काम भी करिए, क्योंकि आपने देखा है कि हमने पहली साल में राइजिंग राजस्थान किया था। उस राइजिंग राजस्थान के माध्यम से 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए, 9 लाख करोड़ रुपए के जमीन पर उतर गए। उसमें जो बड़े बड़े हमारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, उनके लिए छोटे छोटे प्रोजेक्ट की भी आवश्यकता है। हमने उसके लिए युवा नीति बनाई है। उस युवा नीति के माध्यम से 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का पैसा हम युवा को दे रहे हैं। आप अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के लाइए, क्या करना चाहते हैं। हम आपको 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का बिना ब्याज का आपको ऋण देने का काम हमारी सरकार करेगी। इसके साथ हमने ये कहा है कि वह मिलजुल करके अगर 2, 3, 4 युवा मिलते हैं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट लाते हैं, तो उनके लिए भी हम काम करेंगे। मेरे युवा साथियों, हम चाहते हैं कि हमारे राजस्थान का युवा नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला भी बने, नौकरी देने वाला बने। और अभी हमने रीति के माध्यम से ग्राम विकास और बाढ़ विकास की योजना बनाई है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। हम चाहते हैं कि राजस्थान बहुत पोटेंशियल है। राजस्थान के लिए मैं युवाओं से आह्वान करना चाहता हूं, क्योंकि यहां खेती में भी पैदा होती है, यहां मिनरल भी निकलते हैं, यहां का पर्यटन भी है, यहां का स्किल भी है। हम क्या करना चाहते हैं? मेरे युवा साथियों, में यही कहना चाहता हूं, आप अपना मन बनाइए, नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनिए। हमने ग्राम बाढ़ योजना के माध्यम से हमारे गांव में प्रोसेसिंग यूनिट बने, कोल्ड चेन बने, गोडाउन बने, जिससे कि हमारा जो उत्पादन होता है उसका प्रोसेसिंग यूनिट यहां ही लगे। मैं आपकी बात करता हूं, आपके यहां किन्नू पैदा होता है, लेकिन प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है। प्रोसेसिंग यूनिट लगनी चाहिए। बीकानेर के अंदर मूंगफली होती है, तो वहां भी लगनी चाहिए। आप देख रहे हैं नागौर के अंदर मूंग होता है, तो वहां मूंग के लिए प्रोसेसिंग यूनिट लगे। जालौर में जीरा होता है, वहां भी लगे। जालौर और बाड़मेर में ईसबगोल होता है, वहां भी लगे। जैसलमेर में खजूर होता है, तो वहां लगे। और बालोतरा और बाड़मेर में अनार होता है, तो वहां भी लगे। अब राजस्थान के हर जिले में चले जाइए, बांसवाड़ा डूंगरपुर में हमारा मक्का पैदा होता है। अगर कोटा संभाग की बात करूं, सोयाबीन होता है, धनिया होता है, सौंफ होती है। क्या हमारी ये प्रोसेसिंग यूनिट लगा करके हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हम युवाओं को रोजगार नहीं दे सकते? मेरे युवा साथियों, में यही कहना चाहता हूं, लगातार जब मैं जाता हूं पूरे देश के अंदर, वहां हमारा जो प्रवासी राजस्थानी है वो यहां आ रहे हैं, लगातार हमारे यहां करके वो इस तरह का काम कर रहे हैं। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, आप आइए युवाओं, सरकार पूरी तरह से आपके साथ खड़ी है। आप अपनी यूनिट लगाइए और लोगों को रोजगार देने का काम करिए। लगातार हमारी सरकार काम कर रही है, चाहे पानी हो, बिजली हो। आप देख रहे हैं पानी के क्षेत्र में हमने पूरे राजस्थान में किस तरह से काम किया है। कोई भी जिला हो, उसके लिए हमने काम किया है। ईआरसीपी के माध्यम से 18 जिले हमारे, सबसे बड़ी योजना 90,000 करोड़ की। आप देख रहे हैं कि आप निकल करके जाते हैं शेखावाटी के लिए यमुना समझौता हुआ है, उसकी डीपीआर बन गई है, एमओए हो गया, और अभी उसके लिए भी पानी मिलने वाला है, उसके लिए भी काम कर रहे हैं। आपके यहां 5,500 करोड़ रुपए दिया है हमने। यह पानी सीधा वहां जाए, हमारा पानी के लेवल बढ़े, उससे हमारे किसानों को फायदा हो। इसी तरह से हमने नर्मदा के लिए काम किया, हमारे बाड़मेर जालौर के पानी मिले। सोम कमलाम के माध्यम से जमाई में जाए, पाली में पानी मिले। 4,500 करोड़ रुपए का काम वहां हो रहा है। 10,000 करोड़ रुपए का देवास स्कीम जो उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा में काम करेगी। हमारी ब्राह्मणी नदी से पानी हमारा बीसलपुर में आएगा। 25,000 करोड़ की योजना है। 4,500 करोड़ की महाई डैम से डूंगरपुर, बांसवाड़ा को पानी मिले। मेरे भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, राजस्थान के लिए 2.5 साल के अंदर पूरे राजस्थान के लिए पानी के लिए काम किया। अगर आप बिजली की बात करें तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बिजली आपके यहां कैसी आती है? बताइए, बिजली कैसी आ रही है? अरे पहले आग गई तो नहीं है, अब तो बिजली आ रही है। और अभी आपके हनुमानगढ़ में 400 केवी का एक ट्रांसफार्मर लगना है।
400 केवी का जिस दिन वो लग जाएगा, मैं आपको कहना चाहता हूं पूरी 24 घंटे बिजली मिलेगी, 24 घंटे बिजली मिलेगी। हमने राजस्थान में कहा है कि 2027 में किसान को दिन में बिजली देंगे। 26 जिलों में बिजली देना हमने प्रारंभ कर दिया है। आने वाले समय में किसान को दिन में बिजली देंगे, उद्योग को 24 घंटे देंगे, उपभोक्ता को 24 घंटे देंगे, किसी तरह की कोई कमी नहीं आएगी। पहली बार राजस्थान में अगर बिजली का, क्योंकि हम तो खरीदने वाले थे, बिजली कम थी, खरीदते थे। मेरे भाइयों, किसान भाइयों, मैं कहना चाहता हूं आपसे, पिछले 4 महीने से दूसरे प्रदेशों को बिजली देने का काम हमारी सरकार कर रही है, हमारी सरकार कर रही है। आप देख सकते हैं परिवर्तन। आज हम अगर बात करें रोडवेज की, रोडवेज में हम मुनाफे में चल रहे हैं। हर दूसरे महीने 150-200 बस हम निकाल रहे। डेयरी हमारी मुनाफे में चल रही है। बिजली में हम मुनाफे में आने लग गए, मुनाफे में आ रहे हैं। 2700 करोड़ रुपए के मुनाफे में आए। अब आपसे मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, लेकिन जब मैं हनुमानगढ़ गंगानगर आता हूं तो मेरे मन में कई बात आती है। मैं पिछली बार भी आपसे कह के गया था, मेरे किसान भाइयों, आपकी जो दर्द है उसको तो मैं दूर कर सकता हूं। अगर किसी का मन खराब है तो वो तो उसको ही करना पड़ेगा, उसको ही करना पड़ेगा। यहां आते हैं क्योंकि यहां की स्थिति दूसरी तरह की है। यहां लोग आते हैं, काम हो रहा है तो, नहीं हो रहा है तो। अरे भाई, आप जो मांग कर रहे हैं हम उन सभी को पूरा कर रहे हैं, पूरी तरह से आपका सहयोग दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा हनुमानगढ़ गंगानगर का किसान मजबूत हो, आर्थिक रूप से सशक्त हो। और देख लीजिए पीछे क्या किया है किसी ने, वो भी आपके पास इतिहास है, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं गंगानगर की, पूरे जिले की और हनुमानगढ़ की मैंने किताब निकाली, पूरे जिले की किताब निकाली है। जरा उसको पढ़ के देखिए। पिछली बार भी जाइए, 5 साल, 10 साल, 15 साल में देखिए तो सही, इतना पैसा कभी मिला है क्या? आप क्या चाहते हैं सरकार से? क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार लगातार आप जो कह रहे हैं वो कर रही है। कितने आपके जीएसएस हमने बना दिए। अभी आप देख लिए जीएसएस बन रहे हैं, लगातार हम बना रहे हैं। डेयरी की प्रोसेसिंग यूनिट हम यहां बना रहे हैं, लगातार हम काम कर रहे हैं। और अभी मेरे पास आया है, ये कहां, मुनाफगढ़ का के लिए कह रहे हैं? नहीं, ये चूनागढ़ में। अब ये कह रहे हैं चूनागढ़ में दुग्ध फिलिंग प्लांट भी लगना चाहिए। लगना चाहिए क्या? अरे लगना चाहिए क्या? आप बताइए, चाहिए? 2 132 के दे दिए, 84 करोड़ रुपए दिया है 132 के लिए। अब आप बताइए, इतना काम आपके यहां हो रहा है, हर विधानसभा में हो रहा है। और आज मैं, क्योंकि मेरे को इन्होंने कहा है, तो आज मैं जो आपने मांगा, अब मेरे से कह रहे हैं मेरे पास तो लिखा हुआ है ये पूरा। मैंने कहा मैं इतना पढ़ाऊंगा, इसको कितना पढ़ूंगा मैं? 3 पन्ने आगे, कितना पढ़ूं मैं? लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं कि आपकी, आज मैं आया हूं तो ये दुग्ध चिलिंग प्लांट की स्थापना की भी मैं घोषणा करता हूं कि आपके यहाँ होगा।